सांदीपनी आश्रम अवंती नगरी उज्जैन, जहाँ बाबा महाकाल विराजमान हैं, वहीं पर कृष्ण और बलराम जी का शिक्षा ग्रहण हुआ है। दूसरी बात याद रखेंगे, आखिर भगवान कृष्ण का गुरुदेव कौन है? राजा साहब बताइए, खैर कौन है कृष्ण के गुरु? हमारे नहीं पता। कृष्ण के गुरु है दुर्वासा मुनि जी। राधा बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, खेलना है। राधे 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 राधे। बुलवा की बेड़ा की जैसे ही आज गर्गाचार्य जी महाराज की सलाह पर, गर्गाचार्य जी के सलाह पर सांदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया और अवंती नगरी में भेजा गया। हम सबको इस बात को खुशी है कि हमारे कृष्ण और बलराम जी हमारा भारत देश में ही शिक्षा ग्रहण करके भगवान बना है, इसलिए हम सबको खुशी होना चाहिए। और सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में 64 कला, कितना 64 कला को भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो 64 दिन में वह ज्ञान को प्राप्त किया है। माताओं बहनों, वहां सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण के 2 मित्र थे। कौन कौन थे? कौन कौन थे दुबे जी? भगवान कृष्ण के 2 मित्र हुए, एक सुदामा जी और दूसरा उद्धव जी। कौन है? उद्धव। और दोनों में एक कमियां थी। उद्धव जी के अंदर भक्ति था, ज्ञान नहीं था, और उद्धव जी ज्ञानी पुरुष थे, उनके अंदर भक्ति नहीं था। बिना ज्ञान के बिना भक्ति अधूरा है, और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। और दोनों का अटूट प्रेम हुआ, और यही पर सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ है। माताओं बहनों, आज तक ब्राह्मण ने या विद्वजन कथा करने आते हैं, उन्होंने यही कहा कि सुदामा कृष्ण के हिस्सा का क्या खाया? चना खाया। ऐसा लोग कहते हैं। कहां पर लिखा है भागवत में? कोई जगह लिखा होगा? मैं भी तो इतना सारा 9 साल 10 साल की उम्र से भागवत पढ़ रहा हूं, कहीं पर तो लिखा होगा? ऐसा नहीं है। कहीं पर भी सुदामा जी ने चना खाया ऐसा नहीं है। आज भी सीख लीजिए। मैं आप लोग को कहता हूं, अगर सुदामा जी नहीं चाहते तो कृष्ण द्वारिका के राजा नहीं होते, भिखारी होते। और अगर द्वारिका का राजा बनने में कहीं किसी का हाथ है, किसी का योगदान है, किसी ने भूमिका निभाई है, तो वो हमारे सुदामा जी को चाहते हैं। और याद रखना, आपके पास में शोरूम है, आप राजा हैं, मैं ब्राह्मण हूं, कोई इस फैक्ट्री का मालिक है, तो ये भी आप सुदामा जी को प्रणाम करना चाहिए। जब भगवान ही गरीब होता तो उसका संसार को गरीब होने में देरी नहीं होता है, बल्कि भगवान को ही नहीं बल्कि सुदामा ने संसार को गरीबी से बचाने के लिए स्वयं अपने आप को गरीबी धारण किया है सुदामा जी ने। माताओं बहनों, वो जो चना उन्होंने खाए, सुदामा जी धन से गरीब था, धर्म से और मन से गरीब नहीं था। जो चना था, कल सुदामा जी की कथा है, मैं बताऊंगा विविध रूप से, 60 में तो बता ही देता हूं कि सुदामा जी ने जो चना को लिए हाथ में, तो सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। कौन थे? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म को भी ज्ञान रखने वाला था। और सुदामा चना की पोटली को खोलते ही देख लिया कि ये चना तो श्रापित चना है, और ये जो भी चना को खाएगा वो जिंदगी भर क्या भोगेगा? गरीबी भोगेगा। और सुदामा ने कहा, जिंदगी भर मैं गरीब हो जाऊंगा। मित्र कैसा होना चाहिए? उन्होंने कहा, जिंदगी भर मैं गरीबी भोग लूंगा, लेकिन मैं अपने मित्र को गरीब होने नहीं दूंगा। ऐसे कहा करके सुदामा ने पूरी चना खा लिए। एक दाना भी धरती में गिरा था, एक दाना, तो उस दाना चींटी के मुख के पास पड़ा, और सुदामा ने गुरु उंगली को उठा करके वो दाना को खींचे, क्योंकि ये चींटी भी खा लेगा तो क्या पता इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में गरीब हो जाएगा। क्योंकि सुदामा की ये सोच था
अगर चींटी का अगला जन्म में राजा होगा तो इसको भी राजा ही बनना चाहिए। वो दाना को भी उठा करके सुदामा ने खा लिया है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी रखने वाला कौन है? सुदामा जी होते हैं प्यारे। सुदामा जी को जो हाथ में चलाया था, इसलिए तो कहते हैं जीवन में कुछ अच्छा हो या मत हो, लेकिन हमारा एक मित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। जिनका मित्र अच्छा होता है उनको चित्र अच्छे देखने को मिलता है, और जिनका चित्र अच्छा होता है उनका चरित्र भी अच्छा होता है। इसलिए मित्र से चयन करो, तभी हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। राधे राधे। और आज भी मैं कहता हूँ, परीक्षा यदि लेनी है तो दूसरों की परीक्षा नहीं, खुद की परीक्षा लो। और जो दूसरे की परीक्षा लेना आसान है, लेकिन जिस दिन अपनी परीक्षा लेकर के हम यदि उसमें पास हो जाएं, हो जाए तो समझ लेना हमारा जीवन को सक्सेस होने में कोई देरी नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मन की परीक्षा दिन में नहीं, मन की परीक्षा दिन में नहीं, बल्कि मन की परीक्षा तो रात में लेना चाहिए कि मैंने दिन में आज क्या गलत काम किया है, क्या पाप किया है और क्या अच्छा काम किया है। जिस दिन आप रात में हिसाब करने लग जाओगे तो दूसरे दिन कोई भी गलत काम तुम्हारे से होने वाला नहीं होगा। इसलिए प्रतिदिन अपने गलतियों को रात को गिनो कि मैंने आज क्या गलत काम किया है और ये गलत काम मुझे कल। और मैं तो बोलता हूँ ना, करो गलती जीवन में, मैं बोल रहा हूं याद रखना, गलती तो करना है जीवन में, भगवान करता है, लेकिन एक गलती को कभी दोबारा मत करना, क्योंकि एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं, एक गलती को दोबारा नहीं करना। बस इस बात का ध्यान रखना। राधे राधे। मन क्या मांग रहा है? एकांत के क्षणों में जा रहा है, समझ लेना वही मैं फंसा। मन क्या मांग रहा है कि एकांत के क्षणों में मैं जहां जा रहा हूं वही मैं फंसा हूं। और जिस दिन एकांत से हट जाओगे और एकांतवास में भगवान के चले जाओगे तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। एकांत में नहीं, एकांतवास में जाना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। स्वामी विवेकानंद जी एक महान संत थे, उनकी पॉजिटिव सोच को देखो, और बड़े हैंडसम संत थे। सुंदरता था और सुंदरता से ज्यादा गुण था उसके अंदर। माताओं बहनों, कभी भी सुंदरता के पीछे मत भागना। सुंदरता आज है और कल ढल जाएगी। सुंदरता आज है और कल